हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 42 साइज़ का प्रिंसेस कट कटिंग, जो काफ़ी रिक्वेस्ट भी था मुझे कि आप प्रिंसेस कट का कटिंग बताइए प्लस साइज़ के अंदर। तो आज हम लोग 42 साइज़ का बना रहे हैं। तो पहले हम मेज़रमेंट देख लेते, पहले मेज़रमेंट समझ लेते हैं। तो मेरे ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, शोल्डर है 16, चेस्ट है 42, वेस्ट है 38, शोल्डर टू एपेक्स है 10.5 एंड लो चेस्ट लेंथ है 14.5। अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच, स्लीव लेंथ है मेरी 11, आर्म राउंड है 16 एंड नीचे एल्बो राउंड है 13। फ्रंट नेक हम 9 इंच रखेंगे और बैक नेक हम लोग 11 इंचज़ रखेंगे। और हमारा रेडी का शोल्डर रहेगा 2 इंच और बैक की लेंथ हम 15 रख रहे हैं। फ्रंट की लेंथ हमारी 15 है, बैक की भी लेंथ हमारी 15 है। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम अस्तर को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ही हम अच्छे से इसको करेंगे। तो हम पहले इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। आप पेपर भी ले सकते हो, नहीं तो आप अस्तर भी ले सकते हो। तो हमने अच्छे से प्रेस कर लिया। पहले हम बैक का पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो हम बैक का पार्ट ड्रॉ करने के लिए पहले एक ऊपर एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन कर ली है ड्रॉ। अब यहाँ से पहले हम लेंथ लेंगे, जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें 1 प्लस करना है हमें। तो मेरी 15 है, तो मैं 16 इंच प्लस 16 पे एक मार्क करूँगी। यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अभी हमारा शोल्डर है, उसको डिवाइड बाई 2 करना है। तो हम मेरा शोल्डर है 16, तो मेरा शोल्डर आता है 8 इंच पे। तो मैं 8 इंच पे एक मार्क करूँगी। वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है, तो वहाँ पे मैं 1 इंच डाउन का मार्क करूँगी। यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क करना है। वो हर ब्लाउज के लिए एप्लीकेबल है। अब हर ब्लाउज में 2.5 आपको लेना ही है। यहाँ से हम फिर इसको क्रॉस लाइन हम इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमारी एक शोल्डर लाइन हो गई। अब यहाँ से हमें शोल्डर का, ये आर्म का हमें लेंथ का निकालना है। शोल्डर्स टू आर्म होल कितना बनाना है, तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमें चेस्ट डिवाइड बाई 6 करना पड़ता है। तो हम पहले चेस्ट डिवाइड बाई 6 करेंगे। तो मेरा चेस्ट है 42 डिवाइड बाई 6 प्लस हम इसमें हाफ इंच करेंगे क्योंकि ये बैक है। तो इस 42 डिवाइड बाई 6 7 प्लस हम 0.5 करेंगे। तो ये मेरा आया आर्म होल 7.5 इंच। ऐसे ही आपको भी करना है। तो हम पहले 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। जो 1 इंच हमने डाउन गया है वहाँ से हम इसका मार्क करेंगे। तो ये 7.5 इंच पे मेरा एक मार्क आएगा। तो ये हमारा चेस्ट लाइन भी हो जाएगी। ये हमारा चेस्ट लाइन भी हो गया और ये हमारा आर्म होल का रेडी हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है ना? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ हो तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं वो अच्छे से आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। ये हो गया। अभी हमें चेस्ट निकालना है। जब हम बैक डीप लेते हैं और फ्रंट भी डीप होता है, तो यहाँ पे जो हम चेस्ट लेते हैं, कई बार ऐसा होता है यहाँ में अगर ज़रा सा भी लूज होता है तो यहाँ से शोल्डर गिर जाता है। तो यहाँ पे ही हमें थोड़ा सा हाफ इंच माइनस करके हमें मार्क करना है। तो मेरा चेस्ट 42 डिवाइड बाई मैं 4 करूँगी, उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो मेरा 10.75 आता है, तो उसमें से मैं हाफ इंच माइनस करूँगी। तो मैं 10.5 पे ये मार्क करूँगी मैं। तो ये 10.5 पे मैंने मार्क किया और यहाँ से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिंग किया। और वेस्ट है मेरी 38, तो 38 का हाफ होगा मेरा 9.5। तो 9.5 में आप अगर पीछे बैक टक्स लेना चाहते हो तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। मैं टक्स नहीं ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कट टू कट मार्क करूँगी और यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिंग करेंगे और इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही आपको करना है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का राउंड बनाना है। तो आर्म होल कैसे बनाना है? तो हमें इसमें शोल्डर माइनस भी करने होते हैं। कई बार हमारा शोल्डर माइनस नहीं करते, इसकी वजह से हमारे शोल्डर भी गिरते हैं। तो मुझे यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है। तो मुझे यहाँ जितना शोल्डर चाहिए उतना ही मुझे रखना है। तो वो कैसे करना है? तो मेरा हो गया 16 इंच शोल्डर। तो 16 में से मुझे 3.5 इंच में माइनस करूँगी, बिकॉज मैं यहाँ 2 इंच का ही शोल्डर रख रही इसकी वजह से। और बैक मेरा 11 इंच डीप है, इसकी वजह से मैं 3.5 इंच माइनस कर रही हूँ। तो इसमें से
तो इसमें से 1 2 एंड 3 एंड हाफ, तो हमारा कितना शोल्डर बचता है, हमारा हो गया 13 एंड हाफ। तो 13 एंड हाफ का कितना होता है हाफ, वो हमें यहाँ मार्क करना है, वो हमारा मार्क आ गया। तो ये हमारा अभी जो शोल्डर हमें चाहिए वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमारा कितना आता है वो देख लीजिए आप, ये हमारा आ रहा है 6.5 पे एक लाइन एक्स्ट्रा। अब इसमें से हमें दोनों का सेंटर लेना है और हाफ माइनस करके हम बैक का आर्म होल रेडी करेंगे। तो ये दोनों का सेंटर लेना है हमें, पहले एक हम लोग हल्का सा एक लाइन खींचेंगे ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाए। अब इन दोनों का हम लोग पहले हाफ करेंगे, इन दोनों का हाफ करेंगे ये ऐसे, एंड देन इधर का ई करेंगे, ये हाफ हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 6.5 पे एक लाइन आ रही है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे हाफ इंच। तो इसमें से हम लोग हाफ इंच माइनस करेंगे और ये हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 6.5 इंच पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम लोग एक मार्क करेंगे। अभी यहाँ पे हम आर्म होल कर्व लेंगे और उससे हम लोग शेप कर देंगे। आर्म होल कर्व है तो जैसे आ रहा है इसको हम वैसे शेप दे देंगे। मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ, कोई भी बिगनर भी इसको बना लेगा। तो आपको कटिंग समझ में आ रही है ना, आप ये मुझे बताना बस खाली। तो ये हमारा आर्म होल राउंड हो गया है। अभी हमें नेक का मार्क करना है, तो नेक में 11 इंच ले रही हूँ, तो 11, तो ये 11 इंच है। यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। हमें यहाँ से कितना डीप नेक चाहिए वो हमें मार्क करना है। यहाँ पे हमने 2.5 रखा है, यहाँ पे आप 3 भी जा सकते हो, 3.5 भी जा सकते हो, और जैसे आपकी इच्छा हो जितना डीप है। मैं यहाँ पे 3.5 रख रही हूँ, तो मैं यहाँ 3.5 रखूँगी। इसको हम लोग एक पहले शेप बना देंगे, एक बॉक्स बना देंगे, फिर हम लोग नेक का शेप दे देंगे। ये मैंने नेक का शेप दे दिया। यहाँ से हमें नेक का शेप देना है, क्योंकि मैं राउंड नेक की रख रही हूँ तो मैंने सिंपल सा राउंड नेक का शेप दे दिया। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बनाते हैं फ्रंट। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जैसे हमने उसको पहले आयरन किया था वैसे ही हम लोग इसको भी आयरन कर लेंगे, अच्छे से आयरन करेंगे ताकि अच्छे से ड्राइंग हो, क्योंकि ड्राइंग मेन होती है। कटिंग जब अच्छे से करते हैं तो ब्लाउज का फिटिंग भी अच्छा बैठता है। तो ये हमने आयरन कर लिया है और अब मैं एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। मैं हाफ इंच पे ज़्यादा एक्स्ट्रा कर रही हूँ थोड़ा सा। ये हमारा रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट हम बनाते हैं पहले। तो फ्रंट में जैसे हमने बैक में शोल्डर किया था वैसे ही हमने यहाँ पे शोल्डर ड्रॉ करना है। तो मेरा 8 इंच 1 इंच डाउन, यहाँ पे 2.5, इसको हम जोड़ देंगे एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है आर्म होल के लिए भी। तो फ्रंट आर्म होल में हमने मार्क किया था 7.5 में, क्योंकि मेरा 42 डिवाइड बाई 6 किया था और प्लस उसमें 0.5 हमें ऐड करना था, तो मेरा 7.5 आया था। तो 7.5 पे एक मार्क करना है हमें। और यहाँ पे ये चेस्ट लाइन है हमारी, तो ये चेस्ट लाइन पे हमें एक मार्क कर देने का है। अभी हम आर्म होल ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले हम लोग ये मार्किंग कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग एपेक फुल लेंथ ब्लाउज का करेंगे। तो ब्लाउज का फुल लेंथ करना है हमें यहाँ से। तो पहले हम लोग ये शोल्डर का पार्ट रेडी करेंगे, फिर हम चेस्ट करेंगे, फिर हम लोग नीचे का पार्ट रेडी करेंगे। तो पहले हम शोल्डर करना है, तो हमें फ्रंट का शोल्डर भी 2 इंच रखना है। तो 2 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करने पड़ते हैं। तो शोल्डर माइनस कैसे करना है, हमने बैक में हमने 3.5 माइनस किया था, लेकिन हम फ्रंट के अंदर 2.5 माइनस करेंगे। बिकॉज चेस्ट और फ्रंट चेस्ट और बैक चेस्ट के हिसाब से हम माइनस करते हैं, तो मैं उसी हिसाब से माइनस कर रही हूँ, तो आप भी वैसे ही कीजिएगा। तो मेरा 2.5 माइनस करने के बाद में रेडी शोल्डर कितना होता है, तो मेरा पहले मेरे को शोल्डर है मेरे 16 इंच, 16 में से हमें 2.5 माइनस करना है। तो 1 2 एंड ये हाफ, तो ये 2 इंच या हाफ इंच, तो हमारा बचता है 14.5। तो 14.5 का कितना होता है हमारा, 14.5 का हमारा हाफ मार्क यहाँ पे रेडी करेंगे। तो हमारा हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा रेडी शोल्डर हो गया हमारा 7 के ऊपर 2 लाइन, 7 इंच के ऊपर 2 लाइन आई मेरी। तो वैसे हो गया हमारा रेडी शोल्डर। तो ये हमारा रेडी शोल्डर हो गया।
अभी हमारा रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है, लेकिन उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन का, तो हमारा ये 3 इंच पे मार्क आएगा। तो ये हमारा 3 इंच पे एक मार्क्स आया। तो यहाँ पे हम ये जो शोल्डर है इसे एक लाइन खींचेंगे हम लोग स्ट्रेट। ये सबके साथ ही करना होता है ये, उससे हमारा शोल्डर गिरता नहीं है। अब हमें ये जो हमारा है इससे हम लोग हाफ करेंगे, यहाँ से फिर हम लेंथ लिखेंगे। तो इन दोनों का सेंटर पार्ट लिया। अब यहाँ से हमें हमारी लेंथ लेनी है, एपेक्स लेना है और सब लेना है। तो मेरा एपेक्स है 10.5 इंच, तो मैं उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करूँगी 11 इंच पे। मेरी लेंथ है 15 इंच, तो 15 इंच में हमें 1 इंच तो प्लस करना ही होता है। बट इसमें एक मैं ज़रूरी टिप बताती हूँ आपको। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं कि जो सिर्फ 1 इंच ही प्लस करते हैं। कभी भी 1 इंच प्लस नहीं करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम एडवांस ऐड करते हैं, बिकॉज हमारा फ्रंट का पार्ट थोड़ा बस्ट के हिसाब से होता है। किसी किसी के बस्ट हेवी होते हैं, अगर हम करेंगे तो वो ऊपर चढ़ जाएगा ब्लाउज। हम कट टू कट लेंथ लेंगे तो हमारा ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर ना आए लेंथ और परफेक्ट बैठे ब्लाउज, और वेस्ट के ऊपर भी एकदम परफेक्ट बैठे ब्लाउज, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो लेंथ ली हमारा 15 का 16, तो इसमें मैं एक्स्ट्रा ऐड 1.5 इंच लेंथ में एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारे ब्लाउज हमारा ऊपर नहीं जाता, और जब हाथ ऊपर करते हैं तो हमारा ब्लाउज ऊपर नहीं चढ़ता। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे 7.5 पे मेरा लेंथ का मार्क करूँगी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी लेंथ, को टेंशन मत लीजिए, ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा ये लेने से। इससे शेप अच्छा आता है हमारा। तो ये ले ली हमने लेंथ, ये हो गया। अभी मेरा अंडर बस्ट जो लाइन है, मेरे लो चेस्ट की लाइन है, वो मेरी 14.5 इंच है। अगर आप योग बेल्ट डालेंगे, जैसे योग बेल्ट डाल के बनाते तो वो उसके हिसाब से लेंथ यूज़ होती है। तो ऐसे किया हमने, ये हो गया हमारा। अब हमें चेस्ट पे मार्क करना है कि हमारा चेस्ट कितना है। तो इसमें मेरा चेस्ट है 10.75, तो वो 10.75 हमें मार्क करना है यहाँ पे। इस पे 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए चाहिए। अभी यहाँ पे हमें आर्म होल का पहले ड्रॉ करेंगे। पहले हम इनको लाइन कर दें, फिर हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, ताकि हमें बराबर दिखे कि हमें कहाँ का मार्क्स कहाँ का करना है हमें। तो ये लाइन से ये हो गया, एंड देन ये फुल लेंथ मेरी, ये हमारी ये अपेक्स वाली लेंथ है, ये लो चेस्ट वाली लेंथ है, और ये अपना वेस्ट लेंथ है, और ये हमारी चेस्ट लेंथ है। ये हो गया। अभी हमारा यहाँ पे आर्म होल, तो यहाँ पे जो आया हमारा कितना है 7.1 इंच, मतलब 7 के ऊपर एक लाइन है। अब इसमें से हम 1 इंच कम करेंगे, वो हमारा आर्म होल का शेप यहाँ से हम लेंगे। तो हमारा 1 इंच हम लेंथ कम करेंगे। ये हमारा आर्म राउंड होगा यहाँ से। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे यहाँ से, ताकि हमारे को आर्म राउंड बनाने में इजी रहे। यहाँ से इसको कनेक्ट करना है इसके साथ में, जैसे जा रही है वैसे जाने देना। अभी कई लोग यहाँ पे 7.5 करते हैं, मतलब 0.75 करते हैं, या 0.5 करते हैं, मतलब हाफ इंच या 7 अपना 0.9 इंच। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेती हूँ, बिकॉज यहाँ की जो फिटिंग होती है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो इसको जैसे जा रहा है वैसे जाने देना है हमें। तो यहाँ पे आर्म होल का डेप्थ लेना है यहाँ पे हमें 1 इंच। मेरा 42 है, इसकी वजह से अगर आपका 42 के अंदर होगा तो आप उसके हिसाब से लेना, हाफ इंच लिया जाता है। मेरा 42 है, इसकी वजह से मैं 1 इंच ले रही हूँ। और इसको हम लोग यहाँ से ऐसे ट्रेस करेंगे। ये हमारा आर्म होल बन गया। अभी हम यहाँ से अब हम प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। तो प्रिंसेस कट के शेप के लिए अब मेरा 42 है, तो यहाँ पे कितना टक्स आएगा मेरा, वो टक्स है। अगर आपका 40 के अंदर होता है या 36 के अंदर होता है तो आपका 2 इंच 2.5 इंच आता है। अब मेरा 42 है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच का टक्स लूँगी। पहले हम अपेक्स टू अपेक्स का कर देते हैं। मेरा अपेक्स है 8 इंच, तो मैं 4 इंच पे मार्क्स कर रही हूँ। एक इससे हाफ इंच हमें नीचे एक मार्क करना है। 3.5 इंच पे मार्क किया। यहाँ से हमें 3 इंच मार्क करना है। ये 3 इंच मार्क किया। अब इन दोनों पॉइंट को, तीनों को हमें स्ट्रेट लाइन से एक बार जोड़ देना है। आपको समझ में आ रहा है, मैं समझा रही हूँ वैसे। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा।
मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगी। ये कर दिया। अभी यहाँ से हम वेस्ट का पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट का मार्क करने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे 9.5 करना है मुझे मार्क, 9.5 एंड 1.5। ये हो गया हमारा। अगर हमारा लाइन यहाँ से क्रॉस जा रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, वो जाने दीजिए, वो हमारा जाएगा, वो बाद में स्ट्रेट हो जाएगा हमारा लाइन। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ से हम लोग प्रिंसेस कट का शेप देंगे। ये हमने कर दिया। इसका हाफ करेंगे तो 7 आ रहा है, 7 का हाफ हुआ 3.5, इसका हाफ हुआ 1.75 और इसका भी हाफ लेंगे हम लोग। ऐसे इंच टेप रखना है और आपको ऐसे ऐसे करते जाना है। ठीक है, यहाँ किया। अब मेरी चेस्ट है 42, इसकी वजह से मैं यहाँ हाफ इंच बाहर जाऊँगी और यहाँ पे 25.25 इसको हम यहाँ से स्ट्रेट करेंगे। आप स्केल की मदद से भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरी हैबिट हो गई है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हाफ इंच हम ऊपर जाएंगे, हाफ नहीं 0, यहाँ पे हम 75 ऊपर जाएंगे, मतलब 0.75 पे जाएंगे और यहाँ पे हाफ इंच जाएंगे थोड़ा सा, उससे शेप अच्छा आएगा। यहाँ हाफ गए हैं तो यहाँ में 1 इंच जाना है ऊपर। अगर यहाँ पे हम 0.5 गए तो यहाँ पे हम लोग 0.5 जाएंगे। अभी हमें यहाँ का आर्म होल का क्रॉस जो मार्क होता है वो करना है। तो वो कैसे करना है, वो ऐसे करना है कि हमने यहाँ पे 3 इंच लिया ना, तो इसका हमें हाफ लेना है, वो यहाँ पे करना है। तो हम उसका हाफ लेंगे 1.5 इंच, बिकॉज 3 इंच है तो इसका 1.5 आएगा यहाँ पे। उसके हाफ इंच और ऊपर एक निशान करना है हमें, हाफ इंच करना है, नहीं तो इसका हाफ मतलब 0.75 करना है। तो मतलब 0.75 में यहाँ आएगा। ये एक मार्क आया। इस मार्क्स को इससे इससे हमें लाइन, सीधी लाइन खींच देनी है। यहाँ पे एक सीधी लाइन जाएगी यहाँ से और इसके हाफ इंच नीचे जाके फिर हमें 1.5 इंच चाहिए। तो 1.5 इंच कहाँ आ रहा है, वहाँ पे हमें एक मार्क करना है। यहाँ आ रहा है 1.5 इंच आ रहा है, वहाँ पे एक मार्क करना है। ये सिंपल टू सिंपल मैंने कटिंग बताई है ताकि कोई भी बिगनर भी इसको ड्रॉ करके प्रिंसेस कट की कटिंग कर सकता है। तो ये हमारा आर्म होल कटिंग हो गया इसका। अब हम आर्म होल माइनस करेंगे, हम लोग फ्रंट आर्म होल भी माइनस। अभी यहाँ पे एक हम लोग फ्रंट आर्म होल भी, जो मतलब आर्म होल नहीं बोलते इसको, चेस्ट बोलते हैं, फ्रंट चेस्ट का भी हम माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम लोग सीधा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यहाँ ज़्यादा नहीं, हमें हाफ इंच ही माइनस करना है, ज़्यादा नहीं करना, हाफ इंच। देन ये हाफ इंच का हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम ले लेना है। तो वो उससे जो ब्लाउज का एक पॉइंट जो बनता है ना फ्रंट में, वो नहीं होता और हुक से उठता नहीं है। तो ये परफेक्ट आता है। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अभी हमारा नेक डिप रखना है। तो मेरा नेक डीप है 8 इंच। तो नेक डीप जब हमारा 8 इंच है तो मैं यहाँ से हाफ इंच और माइनस करूँगी, क्योंकि जब नेक डीप होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा शोल्डर हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे हाफ इंच और माइनस करूँगी। से हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेनी है। ये हमारा रेडी शोल्डर है, यहाँ पे माइनस करना है हल्का सा, 1/4 इंच और माइनस करेंगे हम लोग, नहीं तो क्या हमारा शोल्डर गिरेगा, एकदम टाइट नहीं फिटिंग बैठेगा। तो ये हमारा हो गया और हमें यहाँ से 8 इंच जाना है नीचे। ये हमारा 8 इंच है। अभी यहाँ में कितनी डेप्थ, कितना डीप, कितना डेप्थ रखना, कितनी चौड़ाई रखनी है, वो हमारे डिपेंड है। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ चौड़ाई 3.5 इंच पे। मैं थोड़ा ब्रॉड पहनती हूँ इसकी वजह से। तो ये हो गया, यहाँ पे नेक हो गया यहाँ पे हमारा। अब नेक का शेप आपको जैसे देना है वैसे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक राउंड नेक दे रही हूँ। तो मैं डॉट 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 करके ये नेक बना रही हूँ। आप चाहिए तो आप आर्म होल ये कर्व से भी यूज़ करके हम बना सकते हो। ठीक है, ये हमारा बन गया फ्रंट का नेक। अब हमें इसका कटिंग करना है। तो हम इसकी कटिंग करेंगे, पर पहले हम आर्म होल माइनस करेंगे। यहाँ पे ये माइनस करना है, ये माइनस करना है और ये माइनस करना है। हम इतने आर्म होल, फ्रंट चेस्ट, ये बस्ट टक्स, ये सब माइनस करेंगे। उसके बाद ही हम लोग प्रिंसेस कट की कटिंग कंप्लीट हमारी हो गई है। ये आपका मैंने अच्छे से आपको समझाया, आपको समझ में आया ना? तो बस ये कटिंग करना है आपको, और ये भी कट करना है, ये भी कट करना है, ये भी कट करना है। उसके बाद आपका ये रेडी है।
अब यहाँ पे हम आर्म शेप देना है, वो रह गया है तो वो मैं बता रही हूँ। आर्म शेप देना है तो वो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ये हमारा और ये लाइन, दोनों लाइन हमें सिमिलर करना है और उसके बाद ही हम लोग करेंगे। तो ये पहले मैं ये कर देती हूँ। तो ये हमारी लाइन आ रही है आर्म पे, कितनी आ रही है 6.5, इधर ये आ रही है 6 इंच पे 2 लाइन, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं यहाँ से और यहाँ पे हमारा न्यू आर्म होल बन जाएगा। ये न्यू आर्म होल बन गया और यहाँ पे इसको भी चेस्ट पे जो वेस्ट डार्ट डाला है ना, वेस्ट डार्ट को भी जैसे 6.5 है तो इधर भी 6.5, तो मैंने हाफ इंच पहले मार्क कर दिया था क्योंकि मुझे पता था हाफ इंच आएगा। तो ये मार्क हो गया, इसको इससे मिला देना है हमें। ये हो गया, ये हमारा हाफ इंच हो गया, यहाँ से हमें हाफ इंच करना है। तो ये हमारा पूरा प्रिंसेस कट का कटिंग हमारा रेडी हो गया है। ये हमारा पूरा ड्राफ्ट बन के रेडी है। अभी मैं इसको कट करती हूँ, कट करने के बाद आपको फाइनल दिखाती हूँ इसका। पहले हम आर्म होल माइनस करेंगे तो ऊपर वाले लाइन को हमें इस लाइन के ऊपर रखना है ऐसे। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट मैच हो जाना चाहिए। ये हमारा मैच हो जाएगा तो आर्म होल का शेप बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हमारा न्यू आर्म होल है, ठीक है। इसको अटैच करेंगे और इसका न्यू आर्म होल रेडी कर देंगे यहाँ पे हम लोग। ये हमारा न्यू आर्म होल हो गया। इस पे अच्छे से प्रेस कर देंगे हम लोग, इसको अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा ये हमारा माइनस हो गया। अभी आप सोच रहे हो कि ये चौक कैसे गई, ये चौक इसलिए गई क्योंकि मैंने वैक्स क्रेयॉन यूज़ कर रखा था। तो हम लोग मैं यहाँ से डायरेक्ट मार्क कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मार्क कर देती हूँ, ठीक है। जो हमें कट करना है मैं वही रख रही हूँ। तो ये हमारा आर्म होल हो गया। जैसे हमारा ये फ्रंट का भी कर देंगे हम माइनस, एक के ऊपर रखना है हमें वैसे। लाइन ज़्यादा नहीं दबानी है हमें, बस थोड़ा सा रखना है। यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए, बस यहाँ पे हमें हल्का सा पॉइंट करना है इससे। ये हो गया डन, ये वाला भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको कट कर देंगे। इसको हमें पहले कट करना है। ये हमारा कट हो गया। ये हमारा बस्ट का टक्स माइनस हो गया। ये हम पहले कटिंग कर देती हूँ कंप्लीट ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। ये हमने पूरा कट कर दिया। यहाँ से भी मैं कट कर देती हूँ। आप ऐसे देखोगे तो ये 1 डॉट ब्लाउज भी हो गया, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे शेप देना है, थोड़ा सा हल्का सा हमें शेप देना है यहाँ पे राउंड में, ठीक है। तो हम इसे भी कट कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा कट हो गया। ये हमारा नेक, ये हमारा फ्रंट का ये हो गया रेडी। अब इसको अच्छे से शेप देने के लिए हम नीचे कुछ लगा देंगे ताकि इसका अच्छा सा शेप आ जाए। इसको अटैच करोगे ना, एक शेप बन जाता है, अच्छे से सुंदर सा शेप बन जाता है। तो ये आर्म होल कर्व लेंगे हम लोग, यहाँ से इसको अच्छे से शेप देंगे।
ये ऐसे हमें ये शेप बन जाएगा हमारा। ये हमारा शेप बन गया। इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को। ऐसे बनाने से ना शेप बहुत अच्छा मिल जाता है। ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो गया। तो ये हमारा प्रिंसेस कट के ब्लाउज की ड्राफ्टिंग पूरी रेडी हो गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है और हमारा बैक पार्ट है। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर देते हैं साथ में साथ। तो बैक पार्ट में हम लोग को इसको रखना है, जो साइड वाला पार्ट है हमारा वो हम रखेंगे यहाँ पे ऐसे। इसको मिलाना है यहाँ से, तो हमारा हाफ इंच नीचे जैसे जा रहा है वैसे जाने देना है इसको। तो ये हो गया हमारा, इसको हमें निकाल देना है साइड में। अब इसको जैसे जा रहा है ना वैसे हम लोग इसको मार्क कर देंगे यहाँ पे। जैसे जा रहा है वैसे जाने दी, हल्का सा जा रहा है जाने दीजिए। अब इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग नीचे ज़रा सा मार्क आएगा ऐसे। तो ये हमारा रेडी हो गया बैक पार्ट भी। तो बैक पार्ट को भी ऐसे कट कर लेना है आपको। तो आई होप आपको ये कटिंग मेरी पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको अगर ऐसे ही ब्लाउज के कटिंग और सीखनी है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज DM मतलब कमेंट में लिख के दे दीजिएगा कि आपको कौन सा साइज़ का और कौन सा चाहिए पैटर्न का। तो मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे टिप्स और ब्लाउज की कटिंग लेके आऊँगी। और आगे वाले वीडियोस में मैं आपको इसका फाइनल लुक भी प्रिंसेस कट का दिखाऊंगी। तो चलिए, अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसकी वजह से। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।